इंदौर में रंग पंचमी उत्साह के साथ मनाई जाती है। रंग पंचमी की गैर में शामिल होना इंदौरीपन का एक हिस्सा है जो इंदौर की संस्कृति के मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। वहीं अब की बार इंदौर में रंग पंचमी की गैर का उत्साह देखने को मिला, जहां रंग पंचमी की गैर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इसी के साथ ही गैर में आए लोग उत्साह के साथ रंग पंचमी का पर्व मना रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रंग पंचमी जो होली का 5वां दिन है, रंगों, गुलाल, ढोल, नगाड़ों और झांकियों से सराबोर होता है, जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करता है। इंदौर के ऐतिहासिक रंगारंग गैर एक बार फिर से सड़कों पर है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने गैर में शामिल होकर एक दूसरे को खूब रंग लगाया। देखिए, हिंद रक्षक राधाकृष्ण फाग यात्रा का 29वां वर्ष है और 29 वर्ष पहले होली के बिगड़ते स्वरूप को देखते हुए होली के पवित्र त्यौहार में कुछ विकृतियां आ गई थी। उससे चिंतित होकर ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने ये विचार किया कि होली का पावन पवित्र त्यौहार जो भगवान राधा कृष्ण के समय से मनता आ रहा है, उसका यह विकृत स्वरूप नहीं होना चाहिए। जो पारंपरिक मूल स्वरूप है, उसी पद्धति से उसी स्वरूप में आम जनमानस को होली खेलना चाहिए। और उस विकृत स्वरूप के कारण एक भय का वातावरण बन गया था। उसके कारण कई लोग अपने घरों से ही नहीं निकलते थे। मतलब महिलाएं तो बहुत दूर की बात थी, पुरुष भी होली खेलने से डरते थे। संभ्रांत वर्ग जो है वो होली खेलने से डरता था, क्योंकि इतना भयावह स्वरूप हो गया। पर उस बात को विचार करके ब्रह्मलीन लखन दादा ने एक ऐसी यात्रा की कल्पना की जिसमें आम जनमानस निर्भीक होकर पूरे भक्तिभाव के साथ एक पारंपरिक पारिवारिक वातावरण में होली खेले, ऐसा विचार उन्होंने दिया। और उस विचार को समाज ने आत्मसात किया, उसको सराहा, उसको समर्थन किया। और उसका परिणाम है कि आज हजारों की संख्या में परिवार सहित लोग, हर आयु वर्ग का व्यक्ति और माताएं बहनें बड़ी संख्या में, आप देखेंगे अभी यात्रा में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें निर्भीक होकर इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं। और यही इस यात्रा का उद्देश्य रहा। आज भी राधा कृष्ण फाग यात्रा अपने पूर्ण पारंपरिक स्वरूप में निकलेगी। भगवान का रथ का पूजन करके, आरती करके हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मातृशक्ति उस रथ को खींचती है और पूरे भक्तिभाव के साथ भजन मंडलियाँ होती है। उसमें नाचते गाते भगवान की आरती करते हुए आम जनमानस यात्रा में शामिल होता है। टेसू के फूलों का रंग होता है प्राकृतिक रंग, अरारोट से बने शुद्ध प्राकृतिक गुलाल होते हैं और पूरा सात्विक पार्विक वातावरण में। और मैं समझता हूँ कि हजारों लाखों की संख्या में इस यात्रा में लोगों का सम्मिलित होना इस यात्रा का जो उद्देश्य था उसको सार्थक सिद्ध करता है। सर, टोरी गार्नर की गैर जो है अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए 77वां वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इस चौराहे के पूर्वजों ने स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गिरी और स्वर्गीय श्री छोटेलाल जी गिरी, कई राम सहाय जी शर्मा, कई रमेश शर्मा बोरिंगकर, कई रवि चौरसिया, कई सत्यनारायण जी सत्तन, कई गिरधर गोपाल जी राठी, कई कस्तूर चंद जी विनोदी, कई बसंत पंड्या, कई लालजी प्रसाद जी सेठी, ऐसे कई लोग, गंगा प्रसाद तिवारी, दद्दू समाजवादी, गोकुलदास जी भूतड़ा, ऐसे कई लोग इस चौराहे पर बैठते थे। उनके सहयोग से यह टोरी कॉर्नर की गैर उस ज़माने में 48 और 50 के दशक में एक कड़ाव से प्रारंभ हुई थी। कड़ाव में रंग घोला गया, शहर के मतलब उसमें डुबकी लगाने का कार्यक्रम चालू किया। उसके बाद सभी लोग अपनी बाल्टियों में रंग भर के यहाँ से निकले कि चलो अपन राजबाड़ा तक घूम के आते हैं। राजबाड़ा तक घूमने में जब लोगों पर रंग डाला गया तो लोगों ने क्रिया की प्रतिक्रिया करी और रंग जो एक दूसरे पर डालने लगे। तो ये रंग पंचमी का ऐसा त्यौहार है जिसमें आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं और उसको आप रंग लगाते हो और वो आपको रंग लगाता है। यह इस गैर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस गैर का मकसद यही रहता है कि यह शहर, यह देश प्रेम प्यार और विश्वास में मिलता रहे, सब लोग आपस में मेल मिलाप करते रहें, प्यार और स्नेह बना रहे। यह इस गैर का सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम जब गैर लेके यहाँ से हमारे पूर्वज निकलते थे सन 1900। रंग पंचमी को खास बनाने के लिए मॉरल क्लब के अभिमन्यु मिश्रा सहित उनके साथी पिछले 1 माह से जुटे हुए हैं, जहां अब की बार मॉरल क्लब की गैर का खास नजारा देखने को मिला। हमारा मॉरल क्लब का इस बार 52वां वर्ष है। इसमें इस बार खास यह है कि हर साल हम एक का दुक्का ब्लोअर मशीनें करते थे। इस बार हमने 15 ब्लोअर मशीनें करी हैं। करीब हमारी 35 से 40 गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी। बोरिंग मशीन जो बिल्कुल सबसे बड़ी वाली बोरिंग मशीन से हमने प्रॉपर एक तोप बनाई जिसमें एक बार में 100 से 150 किलो गुलाल उड़ जाएगा। 2 टैंकर की 6 मिसाइलें बनाई है जो कम से कम 30 से 40 फीट की रंगों की बौछार करेगी।
7,000 किलो इसमें गुलाल उड़ाया जा रहा है। 51 ढोल ओंकारेश्वर से बुलाए गए हैं और 60 डीजे की गाड़ियां हैं और भी अन्य बहुत तैयारियां हैं। मॉरल क्लब की रंगारंग गैर में शामिल हुए सार्थक सिंगापुर ग्रुप के अश्विन मेहता ने सभी को रंगपंचमी पर्व की शुभकामनाएं दी। बस यही देखते हैं कि आने वाले टाइम जो भी रहेगा, जब भी रहेगा, हम साथ रहेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत प्लान से इसको हमेशा ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि इंदौर के अंदर अगर गियर का नाम आए तो मॉरल ग्रुप और सार्थक सिंगापुर ग्रुप, MP न्यूज़ सब एक साथ लोग बोले कि हाँ कोई गियर है तो ये देखने जरूर चलेंगे। संगम कॉर्नर के गैर संयोजक कमलेश खंडेलवाल ने सभी को रंगपंचमी की शुभकामनाएं दी। आप देख सकते हो तैयारियां जोर शोर पे है, सब वाहन तैयार है, मिसाइलें तैयार है, झांकियां तैयार है और नौजवानों की टीम भी तैयार है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरे इंदौर के लोगों को रंगने की, और जो दूर दूर से आ रहे हैं उनको रंगेंगे भी और दिल से जो गेयर है उनको अपना बनाएंगे। इस बार क्या कुछ खास नवाचार किए गए हैं गियर में? गियर में इस बार हमने झांकी है, 2-3 बहुत आकर्षक झांकी है। भगवान श्री कृष्ण जो है मोर पंख से सबके साथ सतरंगी कलर बनाएंगे। भोलेनाथ की जटाओं से गंगा अवतरित हो रही है। डीजे साउंड से 200 फीट दूर तक पानी की मिसाइलें हैं। उसके बाद फिर हमारी गुलाल की मिसाइलें हैं और बहुत सारे आकर्षण हैं। इंदौर में रंगपंचमी की गैर का उत्साह देखने को मिला, जहां रंगपंचमी की गैर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इसी के साथ गैर में आए लोग उत्साह के साथ रंगपंचमी का पर्व मना रहे हैं। आज जैसा कि आपको पता है, इंदौर में रंग पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और करीब 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। तो इसमें जो पुलिस की व्यवस्था है बहुत ही चाक चौबंद है। सभी गैरों के साथ में पुलिस बल है 15 से 20 का। उसके अलावा पूरे गैर मार्ग पे विभिन्न मंच है जहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट है। राजवाड़ा पे और भी विशेष व्यवस्था है जहाँ पे ड्रोन्स और CCTV के कंट्रोल रूम है और पूरा सर्वेलेंस किया जा रहा है। सभी जो भी ड्राइवर्स हैं उनको चेक किया जा रहा है कि शराब पी के गाड़ियाँ तो नहीं चला रहे हैं। जो भी शराब पी के मिल रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। उसके अलावा जो है क्राइम ब्रांच की टीमें और इंटेलिजेंस की टीमें भी डिप्लॉयड हैं और वो जो भी चेन स्नैचिंग या महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं उन पर नज़र रखेंगे। और जो है सभी गाड़ियों की नंबरिंग की गई है, सभी गाड़ियों की मैकेनिकल जांच, फिटनेस वगैरह चेक किया गया है। और जो है पूरे रूट पे जो है करीब जो है 1,500 से 2,000 का पुलिस बल डिप्लॉयड है। तो इसमें पुलिस, हम लोग इसमें कॉन्फिडेंट है कि हम इसको शांतिपूर्वक और अच्छे से निकालेंगे ताकि जो इंदौर वासी हैं वो गैर का आनंद ले सकें। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में रंगपंचमी उत्साह के साथ मनाई जाती है, जहां कई वर्षों से गैर लगातार शहर के लोगों को रंगों से सराबोर करती आ रही है। रंगपंचमी की गैर में शामिल होना इंदौरीपन का एक हिस्सा है जो इंदौर की संस्कृति के मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।